करते हैं विलेज स्टडी की सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, विलेज स्टडी करने से क्या होगा, विलेज स्टडी करने से एक तो एडवांटेज ये होगा कि विलेज की जो सोशल रियलिटीज़ है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की विलेज में रहती है, तो विलेज को स्टडी करके हम वहाँ की सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उनके लिए सोल्यूशन हम दे सकते हैं। हम सोसाइटी को स्टडी करना है तो विलेज स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एम एन श्रीनिवासन, मैकिम मेरियट, देन एल पी विद्यार्थी, देन WHO वाइजर हैं, ई बी टाइलर। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने विलेज स्टडीज़ की, ठीक है, इन्होंने ट्राइबल्स विलेज स्टडीज़ की, इन्होंने कास्ट की स्टडी की, ठीक है। तो इन्होंने क्या होता है कि हम रूरल कम्युनिटी को अच्छे से हम स्टडी करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। तो ये एक एडवांटेज है विलेज स्टडी करने का। अब देखो, इसके साथ ही अब जैसे पैटर्न सिस्टम क्या है, ट्रेडिशनल पैटर्न सिस्टम क्या है सेटलमेंट का विलेज एरिया में, रूरल एरियाज़ में। एक तो देखो रेक्टेंगुलर पैटर्न हो सकता है, देन नेबुलर पैटर्न हो सकता है, ट्रायंगुलर पैटर्न हो सकता है जिसमें दो रिवर्स आपस में आगे जाके मिल रही हैं, तो वहाँ पे जो सेटलमेंट होएगी वो रेक्टेंगुलर पैटर्न जैसी होएगी। देन सर्कुलर पैटर्न हो सकता है, देन लीनियर पैटर्न हो सकता है, सड़क के दोनों साइड जो है वो सेटलमेंट है, लोग रह रहे हैं, दैट इज लीनियर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न हो सकता है, कम्पैक्ट पैटर्न हो सकता है, डिस्पर्स्ड पैटर्न हो सकता है, जैसे रूरल एरिया में दूर दूर घर जो है वो दूर दूर पे हैं, दैट इज कॉल्ड दिस इज द स्टडी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स इन इंडिया। देन अब इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत सारे हैं जिन्होंने स्टडी किया है विलेज को, ठीक है। इसमें आते हैं एम एन श्रीनिवासन, एस सी दुबे हैं, फिर मैकिम मेरिट है, फिर और जो बाहर के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जैसे लैपी विद्यार्थी है, इन्होंने स्टडी किया है विलेज स्टडीज़ को। तो हम अग्रीरियन रिलेशन कैसा है इंडियन विलेजेस में, देखो पहले जो था, जो लैंड जो थी वो राजा के हाथ में होती थी, तो जो लोग जो है वो वहाँ पे काम करते थे तो उन्हें रिटर्न उनको थोड़ा सा अनाज मिल जाता था अपना गुजारा करने के लिए। फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कॉलोनी सेटअप की, तो उन्होंने लैंड जो है अपने कब्जे में की। लैंड को तो वो जो होते थे जमींदार जो थे वो रिच होते गए, लेकिन जो छोटे फार्मर्स थे उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, तो वो वहाँ खेती में काम करते थे, थोड़ा बहुत उनको मिलता था अनाज, तो वो अनाज जो है वो अपना उससे वो पेट जो है वो भरते थे। फिर ये रेवेन्यू रोइट वैली सिस्टम आया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया। उसके बाद जब इंडिया की इंडिपेंडेंस होगी फिर लैंड रिफेन्यूज जो रिफॉर्म्स आए, लैंड रिफॉर्म्स आए, इसमें जो थे जो कल्टीवेटर्स थे उनको ऑनर्स बनाया गया लैंड का, थोड़ी सी कंडीशन इनकी इम्प्रूव हुई। विलेजर्स जो फार्मर्स थे, आज की डेट में फार्मर्स की डबल इनकम करने का जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है, और हो भी गया है कुछ हद तक। तो इससे क्या होगा कि इससे क्या हुआ कि विलेज को हम स्टडी करेंगे तो हम फार्मर्स की कंडीशन को भी स्टडी कर सकते हैं। हम एग्रीकल्चर है विलेज में तो हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन का क्या है, ग्लोबलाइजेशन की टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी वो अब रूरल एरियाज में भी आ गए हैं। अब पहले मैनुअली सारा एग्रीकल्चर हुआ करता था, अब सारी मशीन्स के द्वारा एग्रीकल्चर हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो लेबर जो है वो कॉस्ट कम पड़ रही है, नई नई टेक्निक्स आई गई हैं, क्रॉप्स में प्रोडक्टिविटी जो है वो क्रॉप्स की बढ़ रही है, तो ये एक बेनिफिट हुआ है। अब लिंग्विस्टिक और रिलीजियस मिनॉरिटीज़ क्या होती हैं, लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ होती हैं वो लैंग्वेज जो कि जो वहाँ की जो उन लोगों द्वारा वो लैंग्वेज जो कि लोगों द्वारा बोली जाती है उसको छोड़ के जो कि मेजोरिटी स्पीकिंग करते हो, मतलब जो कम लोगों द्वारा बोली जाती हो उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़। तो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है, इनकी में न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो पुअर है, इनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो हेल्थ के मामले में जब बहुत ही पिछड़े हुए हैं। लिटरेसी रेट जो है इनकी इतनी खासी अच्छी खासी जो है लिटरेसी रेट इनमें लो ही है, करीब करीब, ठीक है। तो ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इनकी पुअर है, फिर क्योंकि ये बैकवर्ड है,
ठीक है। रिलीजियस मिनॉरिटीज़ जैसे मुस्लिम हैं, देन पारसीस हैं, देन सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये सारी रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं। इनमें प्रॉब्लम्स ये है कि अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं, गर्ल्स की कंडीशन जो है वो पुअर है, लिटरेसी रेट जो है वो पुअर है, लोग जो है वो इतने अमीर नहीं है, पर कैपिटा इनकम जो है इनका लो है, तो जॉब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज़्यादा है इसमें, एजुकेशन लेवल जो है वो पुअर है, मिनॉरिटी लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ हो या एजुकेशन मिनॉरिटीज़ हो। तो जो डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एम एन श्रीनिवासन, मैकिम मेरिट, इन्होंने विलेज स्टडीज़ की, इन्होंने कास्ट की स्टडीज़ की, तो इन्होंने उनमें जो लूप होल्स हैं उनको स्टडी किया और उनको सॉल्व करने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने सुजेशंस जो है वो दी। ओके, और पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में भी ये हेल्प एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो हेल्प करते हैं। अब वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन की बात मैंने पहले भी बताया आपको, एम एन श्रीनिवासन ने ये कंसेप्ट दिया था। संस्कृताइजेशन होता है कि जो लो कास्ट के जो लोग हैं वो अपर कास्ट के रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करते हैं और अपने आप को जो है वो हायर कास्ट का बताते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आता है लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन। देखो, ये लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन का कंसेप्ट दिया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने, लेकिन मैकिम मेरिट, मिल्टन सिंगर ने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन को स्टडी किया। लिटिल ट्रेडिशन हो गया जैसे जो वो सारे रीति रिवाज, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स जो कि थोड़े से लोगों द्वारा किया जाता हो। ग्रेट ट्रेडिशन हो गया जो वो रिचुअल्स, वो फेस्टिवल्स, वो ट्रेडिशंस जो कि मेजोरिटी पॉपुलेशन के द्वारा किया जाता हो। अब होता क्या है, एक यूनिवर्सलाइजेशन, परकुलाइजेशन का कंसेप्ट दिया था मैकिम मेरिट ने। उसने कहा कि जो ग्रेटेड ट्रेडिशन के जो कुछ जो फीचर्स हैं वो जब लिटिल ट्रेडिशन के पार्ट बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेटर से हम लिटिल में जब जाते हैं तो पैरोकलाइजेशन बोलते हैं। जब लिटिल ट्रेडिशन के चीज़ें जो है वो ग्रेट ट्रेडिशन में जो है वो फीचर जो है वो आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन। तो यूनिवर्सलाइजेशन हो रही है, सोशल चेंज हो रहा है, इंटरप्ले हो रहा है, कास्ट, ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम है। ठीक है, तो डिफरेंट विलेजेस की स्टडी की, जैसे किशनगढ़ी विलेज है वो यूपी में, उसकी स्टडी की, तो इसको यूनिवर्सलाइजेशन, पैरोकलाइजेशन को स्टडी किया, लिटिल ट्रेडिशन को और ग्रेट ट्रेडिशन को स्टडी किया, किशनगढ़ी विलेज जो यूपी में है। ओके, तो इसमें पंचायती राज, 73rd अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन में। 73rd अमेंडमेंट से क्या हुआ कि पंचायती राज गवर्नमेंट जो है वो रूरल एरियाज में आ गई, तो उनकी अपलिफ्टमेंट जो है जो और इम्प्रूव हो गई, उनका एग्रीकल्चर का जो स्टेटस पुअर था वो इम्प्रूव हो गया, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इनकी इम्प्रूव हो गई, लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आ गई, लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ गई, लिटरेसी रेट इनका इम्प्रूव हो गया। तो ये सारे एडवांटेजेस आगे पंचायती राज एक्ट पास होने से। अब मीडिया जो है वो मीडिया भी जो है